नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एक अलग सोच जनपद जौनपुर के अंबेडकर तिराहे पे हमारी मौजूदगी है। जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर पे कमेंट किया है, अम्बेडकर एक फैशन है, तो उस पर कुछ प्रदर्शनकारी इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? सिद्धार्थ सोनी। भैया जी, आप यहाँ पे किस लिए उपस्थित हैं? आप जो यहाँ पे आज जन सैलाब देख रहे हैं वो हमारे परम पूज्य बाबा साहब के जो संविधान निर्माता हैं और उन पे अमित शाह द्वारा जो गलत टिप्पणी की गई है। अमित शाह ने बार बार भरे संसद में कहा है कि अम्बेडकर इतना नाम लेते तो हम स्वर्ग में चले जाते। तो हम चाहते हैं कि बल्कि वो स्वर्ग ही चले जाएं, उनको धरती पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अम्बेडकर जो दलितों के भगवान थे, जिसके द्वारा आज सारा संविधान के सहारे हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि दलितों के जीवन में जो बदलाव आया है, तो पूरे भारत को एक चक्र में बांध कर पूरे भारत को विश्व एकता का संदेश देने वाले बाबा साहब को हम लोग जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक इस चीज़ को कारवा को जोड़ के रखे रहेंगे। और अमित शाह से ये बार बार हम दलितों का अपमान करता है, बाबा साहब का अपमान करता है और तड़ीपार घोषित होने के बाद भी ये देश का गृह मंत्री बन के बैठा हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसे तड़ीपार को देश का गृह मंत्री नहीं, इसको सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि ये जनता भी जाने कि एक तड़ीपार होने के बाद भी हमारे देश का कितना अपमान कर रहा है बाबा साहब का। जो कह रहे हैं तो संविधान देश का है तो उसकी रक्षा भी देश को करना चाहिए भैया ना। संविधान अगर देश का है तो सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। संविधान कोई किसी धर्म का नहीं है, संविधान पूरे भारत का है। इस विषय पे भारत को मिलकर इसका जो रक्षा करनी चाहिए। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की जो घटना हुई है, कोई भी किसी प्रकार की हमारे संविधान के खिलाफ छेड़छाड़ न करे, ना हमारे संविधान के ऊपर कोई उंगली उठाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान समय के साथ उस पर सुधार भी करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए? तो अरे सुधार करना कोई अलग बात है, लेकिन किसी को आप अपमान करेंगे यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप तो सुधार तो हो ही रहा है, जहाँ लोग चाहे मनमाने ढंग से सुधार कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए वह हो रहा है। आज हर जगह दलितों का जो हक छीना जा रहा है। कहाँ पे हक छीना गया है? आप देख सकते हैं कि अभी हाल में ही तमाम प्रकार के जो पेपर लीक हुए, सब बीजेपी गवर्नमेंट हो रही है। जो पेपर लीक हुआ उसको तो गवर्नमेंट फिर से सुधार भी किया। तो सत्ता प्रशासन सारी व्यवस्था आपकी है तो पेपर लीक कहाँ से होगा? सारा सिस्टम आपका है तो पेपर लीक कैसे होगा? आप उसके रखवाले हैं ना, यानी कि कमी आप में है। आप देश को सही ढंग से चला नहीं पा रहे हैं, आपको देश चलाना नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट कह रही जो सरकार 75 साल में नहीं किया वो हमने कर दिया। हाँ किया है ना। आज दलितों को एकदम और दलित बना दिए, अमीरों को ऊपर पहुंचा दिए, गरीबों को और गरीब बना दिए। जो हवाई जहाज में बैठाने का सपना देकर पैर से चप्पल छीन लिया, उन्होंने यही किया है। और क्या चाहिए उनको? और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। का भैया जी, आपका क्या नाम है? सबसे पहले आप सभी को तो जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र। मेरा नाम सोनू भारती है। मैं आज अमित शाह जो इस देश को हमारे देश को जो संविधान दिए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके ऊपर जो टिप्पणी किए हैं अम्बेडकर बोल करके, जो बोले हैं कि अगर उतनी बार अगर भगवान का नाम लिया जाए तो स्वर्गवास हो जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि आप इस संसद, इस देश को ही छोड़कर आप वहाँ पे चले जाएं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि आदमी कोई मरा है तभी वो जाता, जो मरा नहीं होता तो वो यही रहता। तो कैसे आप बता सकते हैं कि वो स्वर्ग है या नरक है? इस प्रदर्शन से क्या प्रभाव पड़ेगा? माननीय गृह मंत्री जी सब माफ़ी मांगेंगे कि या इस्तीफा देंगे? हमारा कहना है गृह मंत्री जी, आप माफ़ी भी मांगे और इस्तीफा भी दीजिए, क्योंकि आप जब इतना ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि बाबा साहब इतने बड़े सलाहकार और हमारे जो जिनके पास 32 बड़ी डिग्रियां होकर के हमारे संविधान लिखे, उनका विरोध जो कर दिया, तो आप बताइए क्या वो इस देश के बारे में कुछ कर सकते हैं? तो उनको इस्तीफा देना ही उचित है। तो यहाँ के एक सर्जन हैं डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ जी, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और वो आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो आके इस प्रदर्शन का सराहना बढ़ा रहे हैं और अभी जाके DM के सामने ये लोग ज्ञापन देंगे। और आपका क्या नाम है? प्रेमचंद शास्त्री, विधानसभा प्रभारी, मछली शहर। क्या सोच के आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? जो बाबा साहब का अपमान किया है उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
इस प्रदर्शन से क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रदर्शन ये भारत नहीं पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ने वाला है और इसका प्रभाव पड़ेगा। जब तक ये माफी मांग कर कड़ी पार बाहर नहीं जाएगा तब तक ये धरना चलता रहेगा हमारा। गृह मंत्री जी ने जो कहा अंबेडकर एक फैशन हो गया, अंबेडकर एक फैशन हो गया, इस पे आपका क्या कहना है? अरे फैशन नहीं है, ये बाबा साहब हमारे मसीहा हैं, इसलिए इसी के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन 24 को रखा गया है। यह पूरे भारतवर्ष में धरना रखा गया है बहन जी के निर्देश पर। इस धरने का निर्देशक कौन है? इस धरने का बहन जी निर्देशक है। दादाजी, इस प्रदर्शन से जो आज प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन पे माननीय अमित शाह जी माफी मांग सकते हैं कि नहीं? अगर मांगना होता तो कहिए मांग लिया होता ना, मांग नहीं रहा है ना। क्या ऐसे ही लोग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे ट्विस्ट करते रहेंगे? हाँ हाँ, आज शाम तक मांग लेगा माफी। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार गौतम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, हम बीएसपी हैं, बहुजन समाज पार्टी बदलापुर से। आज की जो स्थिति बनी हुई है, भारत का गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी किया है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। यह बहुजन समाज ही नहीं, पूरे सर्व समाज के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में मैं तो यही कहूंगा कि अमित शाह शर्म करो और कुर्सी छोड़ो। भारत की जान लीजिए कि ऐसे भ्रष्ट और बेईमान गद्दार ऐसा जो गृह मंत्री है, ये समाज में जान लीजिए कि रहने लायक नहीं है। यह जान लीजिए उस गद्दी पे रहने लायक नहीं है, यह गृह मंत्री के पद पे रहने लायक नहीं है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के चलाए हुए संविधान को जान लीजिए कि ये गाली दे रहा है, उनके बताए हुए रास्ते को ये अपमानित कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ मैं चाहूंगा कि राष्ट्रपति महोदय से चाहूंगा कि ऐसी सरकार को बर्खास्त करे। बताइए, क्या सोच के इस प्रदर्शन में आप शामिल हुए हैं? क्या सर? क्या सोच के आप इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं? सर, हम ये कहना चाहते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी से कि जिसकी बदौलत आज वो तड़ी पार से उठा करके उनको आज संविधान की बदौलत उस पद पर बैठा है, उनको शर्म आनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लगता है इस प्रदर्शन से वो इस्तीफा दे देंगे? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे आगे भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, उसका परिणाम क्या निकला था? अरे आप प्रदर्शन होता रहेगा, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार है सर। का सोच के यहाँ पे आए हैं? यहाँ पे बाबा साहब के सम्मान में जो अपमान अमित शाह जो किए हैं वो बहुत गलत किए हैं। वो एक गृह मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, उनको ऐसा गलत भाषा नहीं बोलना चाहिए था श्री अमित शाह को। और वो बोल रहे हैं कि 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाएगा राम कहने से। मैं उनको बताना चाहता हूँ, हम लोग को 7 जन्मों का स्वर्ग तभी मिल गया था जब बाबा साहब ने हम लोग को संविधान में आरक्षण और अधिकार दिए। और मैं ये बोलता हूँ कि अमित शाह कह रहे हैं 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाएगा भगवान को रटने से। वो भगवान का राम मंदिर बनाए है और वहीं जाकर संसद से हट जाए और वहीं जाकर जो है कि भगवान करे, देखो 7 जन्म स्वर्ग उनको वही मिल जाएगा। क्या कर रहे हैं संसद में? जब 7 जन्मों का स्वर्ग उनको भगवान कहने से मिलेगा तो जा करके मंदिर में जो रटे भगवान, तो बाबा साहब का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग बाबा साहब के प्रतिमा पर आ करके धरना प्रदर्शन करेंगे और डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। और श्री अमित शाह जी से कहते हैं, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो गृह मंत्री पद पर बैठे हुए हैं और वो बाबा साहब के अपमान जो किए हैं उसको माफ़ी मांगे और जनता उन्हें माफ़ कर देगी। और माफ़ी ही नहीं, वो अपने पद से इस्तीफा दें। मैं ये मांग करता हूँ अमित शाह जी से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है? हमारा नाम संजीव कुमार भारती, मैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदर जौनपुर का रहने वाला हूँ। अध्यक्ष जी, आप यहाँ पे आए हैं तो बताइए क्या सोच के आए हैं? हम यह सोच के आए हैं कि ये जो अनपढ़ों की सरकार है, अमित शाह जो तड़ी पार हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं जानते हैं। जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने का आदेश आगे बढ़ाया, जैसे उनको वोट देने का। आप कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं है उन्हें, आप कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं है उन्हें सरकार ने एक मंत्रालय ही सौंप दिया। ये दबंगई बल पर अगर चुनाव जीत गए तो कोई मंत्रालय देना इनके अथवा बात नहीं है सर। ये तो अनपढ़ आदमी है, ये जो है ऐसी बात उस आदमी के लिए इन्होंने बोला है। वो तो भैया तड़ी पार है। अच्छे भाई साहब ये बताइए, शब्द भाषा का प्रयोग नहीं करते। क्योंकि अगर जो व्यक्ति महिलाओं को सम्मान दिया, सर समाज को सम्मान दिया, उस व्यक्ति के लिए अगर ऐसी बात बोलेंगे, इनके मंत्री के लिए शोभा नहीं देगा। इसलिए हम लोग इनके विरोध में प्रदर्शन करने आए हैं और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आए हैं। और इनको अगर वो पढ़े लिखे होते तो इंटर के बाद
इंटर के बाद 12 कराते हैं, आप ही बताइए। इंटर के बाद तो ग्रेजुएशन होता है। फिर उनको सोचना चाहिए ना। मैं ये भी बात कहता हूँ, अगर जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नहीं मानता, समझ लो कि वो लुल्ल है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक ऐसी स्थिति में जैसे मुंह ऊपर करके थूकना, उनका थूक खुद ऊपर आएगा। वो ऐसा निहात करते हैं भैया, वो ऐसा निहात करते हैं। साथियों, यहाँ पे जो तमाम लोगों ने तमाम प्रकार की बातें रख रही हैं और ये प्रदर्शन